आज नाम चपड़िया नहीं, क्यों? रिव्यू देखने आओ, रिव्यू। भाई मैं रिव्यू करता, बट सल्लू भाई कुछ बोले तब तो करूं। सल्लू भाई मूड में मजे ले गए, अभी वो मजे लेंगे तो मैं रिव्यू मजे का मजे कैसे करूं? मैं मजे लेता हूं, वो खुद मजे के मूड में है यार। क्या कुछ है ही नहीं रिव्यू मेरे पास। चल झूठा। बस ये बात करूं मैं, गौरव खन्ना को फुटेज दे रहे हैं, क्या प्यार याद आ गया क्या? साला मजाक नहीं कर रहा, कल का एपिसोड देखा मैंने, उसमें जितना अटेंशन फरहाना भट्ट को मिला और जितना अटेंशन गौरव खन्ना को मिला पॉजिटिव वे में, मेरे अंदर से गाना निकल गया, याद आ रहा है तेरा प्यार। भाई इतना टेंशन कहाँ मिलता था? जब मिलता था बैशिंग मिलती थी, और कभी कभार तो वो भी नहीं मिलती थी। इस बार थोड़ा पॉजिटिव हो गया भाई, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना दिया भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे। फरहाना भट्ट के बारे में गौरव खन्ना ने 4 बातें बोल दी पॉजिटिव तारीफ में। फरहाना भट्ट की टीम ने पोस्ट किया भाई साहब, फरहाना भट्ट की टीम जो कलेशी है, अमाल मलिक की कह के रखते हैं ऑनलाइन ट्विटर पे, तारीफ पोस्ट करी है फरहाना भट्ट के रिविलियंस। बात तो सही है। एक तो मेरे को सच में फरहाना भट्ट का एक चीज समझ में नहीं आता, ये इतना हंसती क्यों है सलमान खान के सामने? अरे जोकर थोड़ी है वो यार, ये पागलों की तरह। मतलब कौन जब ये हंसती है, तुम देखना इसका पैटर्न है हंसने का, जब ये मजाक के मूड में रहती है क्या खुल के हंसती है, मतलब बेतुकी बातों पे भी हंसती है। और जब तुम इसे हंसते हुए देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तुम्हें कहीं से नहीं लगेगा ये कलेशी है, इसने जीना हराम कर रखा है मालती शहर का, आधे घर की हवा खराब कर रखी इस औरत ने। ये तारीफ थी है। तारीफ फुल अंडरस्टैंडिंग यहाँ आपकी है। So I would want to take it as तारीफ। हाँ तो क्या एपिसोड का रिव्यू है? तान्या मित्तल व्हाइट वॉश एपिसोड रिव्यू यही है भाई, क्योंकि मेजरली अगर तुम देखोगे तो तान्या मित्तल कितनी महान, कितनी पवित्र, कितनी संस्कारी लड़की है, सल्लू भाई कुल मिला के वही वैलिडेट कर रहे थे। और इसमें बशीर का पॉइंट बहुत सही था। मैं कहा ये जिस टोनैलिटी में तूने रखा, जो बात तूने रखी, ये रखना था इस शो में, यही चाहिए, लड़कीबाजी नहीं करनी होती। हर इस सीजन में मैं सल्लू भाई को पहले ही बोल चुका हूं कि सल्लू भाई जो भी बोल रहे हैं, जो भी एडवाइस किसी को भी दे रहे हैं, टेक्निकली वो बातें सही होती है, घूम फिर के अगर तुम देखोगे किसी भी नजरिए से वो बात सही निकलेगी। तान्या मित्तल की बात थी, मृदुल ने उठाई, मृदुल समझा, सही बात है, सल्लू भाई ने उसको पूरा नकार दिया कि मृदुल आपने भड़काया है, आप गेम खेल गए, और फिर इसलिए मजाक किया गया कि मृदुल को वो समझा नहीं बात, फिर आपने मौका नहीं दिया तान्या मित्तल को। फैक्ट, तान्या मित्तल को मौका नहीं मिला, और इसीलिए बशीर का पॉइंट बहुत सही हो जाता है कि भैया वो जो करती है, वो जो बोलती है, और जो दिखता है हमें, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता ही वो नहीं है, ये दिखावे के लिए कर रही है, कोई रिपोर्टर थोड़ी दी है इस बात पे। नहीं आप बताइए, फिर बताइए क्या बोल रहा है, बोला क्या था आपने? देखो सबका पॉजिटिव बोला, अच्छा पॉजिटिव बोला, अशनूर और बजाज का साथ रहना सीरियल बनाना है, तान्या मित्तल और नीलम गिरी का चुगली करना, मैं फेंकती हूं, तो इस बारे में भी एड्रेस करते कि मैं फेंकती हूं, बोला है। अगेन वही बात है ना कि बोली उसने बहुत सारी बात और इस सेम टोन में बोली, बट आप मुझे एक चीज समझाओ, मृदुल तिवारी वो बंदा है जो एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, जो ये दिखाता है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं संस्कारी हूँ, मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं घर वालों से लड़के आई हूँ, मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं था, मैं साड़ियाँ पहनती हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ कन्वीनियंटली। तो किसी ने उठ के मेरे को बोल दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है मुंबई में, और मैं भड़की नहीं उस बात पे। क्या है ये? मैं किसी के किरदार पे सवाल उठा रहा हूँ कि तू नीच आदमी है, या तू नीच औरत है, या तू जो बोल रही है कि तू संस्कारी है, तू मुंह मारती फिरती है, मैं भड़की नहीं इस बात पे। ये समझू मैं, बशीर जो बोल रहा है वो मैं समझ रहा हूँ ना, बट सल्लू भाई क्या बोल रहे हैं? तुमने मौका नहीं दिया, तुमने सुना नहीं, वो तारीफ, अरे भाई हम कहाँ मना कर रहे, तारीफ नहीं कर रही थी, मैं तो कह रहा हूँ तारीफ कर रही थी, बट पॉइंट इज क्यों कर रही थी उस आदमी के सामने जिसने मेरे किरदार पे सवाल उठाया हुआ है। बजाज का एक पूरा सेगमेंट आपने उस एपिसोड से काटा है जहां पे बजाज ने पूरा डिकोड कर दिया था, ये सीरियल चला रही है खुद, ये क्या बोल रही है बजाज को कि सीरियल चल रहा है, ये वो संस्कारी बहू है, अपने 2000 के टाइम में जो भी बड़ा हुआ है वो देखेगा तो इसको वही याद आएगा, नॉस्टैल्जिया आएगा कि एक संस्कारी बहू है, एक खड़ूस सास कोनिका, एक पति देव मुंह बोले अमाल मलिक, फिर एक जेठ जी थे जो निकल गए जीशान कादरी, बाकी देवर सब सारे लोग, और जो जेठानी होती है और जो डरी है देवरानी, सारी देवरानी है, किसी से दिक्कत थोड़ी थी मित्तल को। तान्या मित्तल तो बहुत मान है, तान्या मित्तल वहां पे जो कर रही थी उससे बस फुटेज लेना कहते हैं। बशीर का पॉइंट बहुत सही था कि भैया वो दिखावे के लिए कर रही है, जो भी कर रही है उससे वो चीज मैच ही नहीं करती, बट सल्लू भाई भी वही बात कह रहे हैं कि आपने मौका नहीं दिया। अरे क्यों दूं मैं मौका? अब एक बंदा मेरे घर में चोरी करता है, वो मेरा दोस्त है, बट मेरे घर में चोरी कर रहा है और मुझे पता चल गया तो मैं दोबारा थोड़ी बुलाऊंगा घर में उसे।
ये घर की चाबी ले जाके थोड़ी दूंगा यार मैं। 60 कितने 8 वीक हो गए, 9 वीक हो गए, 9 वीक में मैं समझ गया इस औरत को। मैं तो फीडबैक देता भी नहीं, मैं तो तान्या मित्तल ऐसे इग्नोर करता हूँ जैसे मेरी एक्स हो। सही बात है। अबे साले, बादशाह को मैं कुछ बोलता नहीं क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे समझ में आ चुका है। इसको पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरा, इसको पता है इसका अंदर दिमाग है, ये कब घुमा देगा गेम को तुम्हें कोई आइडिया नहीं लगेगा। ये बंदा जो दिखा रहा है वो बंदा है ही नहीं, मजाकिया है। हम भी हैं, तुम भी हो, तुम में सब मजाक करते हैं यार, बट मजाक में जो बात बोली जाती है वो एक मजाकिया ही समझ सकता है। मैं हमेशा मजे के मूड में रहता हूँ और मजाक में मैं बहुत कुछ कहता हूँ, बट इतना तो मैं भी नहीं कहता कि दिमाग में जो चल रहा है सीरियस नोट पे बोलूंगा तो लड़ाई हो जाएगी, मजाक में ही बोल देता हूँ किसी को कुछ भी। मृदुल को जिताने का रीजन क्या था? हमारे पास मेजोरिटी नहीं, हमारे पास डिस्कशन नहीं, हमने किया नहीं, सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि वो करने वाला एक था, तुम्हारे जेठ जी, वो निकल चुके हैं। बाकी किसी ने सोचा नहीं। गौरव खन्ना को नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना ये बताओ ना मेरे को। यार सारे फेयर ऑप्शन थे ना, सब खोले थे, आप वोट खराब करते थे, जैसे बजाज नहीं किया, क्यों नहीं किया? आप मृदुल ही क्यों चुने? मुझे वो समझाओ। वही सल्लू भाई पूछ रहे हैं, नहीं मुझे पोटेंशियल दिखा। किस बात का पोटेंशियल दिखा? तू नहीं ताना मारा हुआ है कि मृदुल कुछ नहीं करता है, मैं तेरे से कम टाइम में आया हूं, मैं तेरे से ज्यादा दिख रहा हूं। किसके डायलॉग है? मेरा डायलॉग है। अरे अमाल का नाम लिख, बशीर का नाम लिख, तेरे 2 लोग हैं ना सगे, एक तो सगा है जिसका तूने लिखा ही है। मृदुल का कोई चांस ही नहीं बनता भाई। तुम और सल्लू भाई इसमें भी सही है कि आपने मृदुल को चुना ही इसलिए कि आप उसको मैनिपुलेट कर पाओ कि हमने तेरे को वोट दिया, देख हम तेरी ग्रुप में नहीं, बट अपना ध्यान रखियो भाई। बहुत इजी है वो। अच्छा। और भाई साहब तान्या मित्तल की व्हाइट वॉश में नीलम गिरी बदनाम हो गई कि आप बोले ही नहीं उसको। अरे और कैसे बोले? क्या बोले? जबान काट दे उसकी कि नहीं कह देगी बात। अरे इंसान फ्री है ना। अगर वो ये बात बोल देती सल्लू भाई कि तान्या आप मेरी दोस्त हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप उससे बात मत करो, तो आप ही बोलते क्या कठपुतली तान्या मित्तल तुम्हारी, आप ही घुमा रहे बातों को। वही है ना, बोल के चले गए कि आप करो तो फंसोगे, ना करो तो फंसोगे। वही कर रहे हो कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, कुछ कही नहीं सकते इसमें। तो सेम चीज आपने फरहाना भट्ट के साथ किया। मालती चहर को आपने जो फीडबैक दिया, मैं तो एग्री मारता हूँ उस पर। मालती चहर को कन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी, चाहे गंदा जाए। वो कहते हैं ना गौरव खन्ना को लेके कि गौरव खन्ना इमेज कॉन्शियस है, मालती चहर मुझे वो लगती है सीरियसली, क्योंकि आप मुद्दे तो बनाते हो और सीरियसली मुद्दे बनाते हो। और ये बहुत सही बात बोली थी कि आपको बाहर की सारी बातें याद है बट घर के मुद्दे भूल जाते हो आप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मालती को फिर भी आपने कोई फीडबैक नहीं दिया, मालती भाग कर दिया। उसके बाद फरहाना पे जाएगा, आप पोक करने वाली बात पे आप बोल रहे थे, और जहां पे फरहाना भट्ट ने सीधा मालती का नाम लिया। देखो इस वाले फीडबैक को ना वही करना जो मैं अपनी जिंदगी में एडवाइस के साथ करता हूँ, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, क्योंकि फरहाना भट्ट भी वही करने वाली है। क्योंकि आप जिस दिन को पिक कर रहे हो उस दिन तो मैं भी सरप्राइज था कि आज खाया क्या इसने ब्रेकफास्ट में। सुबह मालती को पकड़ा, लंच में नीलम को पकड़ा, रात में मालती फिर पकड़ गई। क्या बोलूं मैं इसमें, मैं तो डिफेंड भी नहीं कर सकता। मैं खुद सरप्राइज था, खाया क्या तूने यार, 2 एपिसोड निकाल दिए। अब वही है ना कि दिख रही है तो आप वो करते। अरे तो आप ही लास्ट वीक बोल के गए प्रोवोकेशन को कोई बुराई थोड़ी है, ये जो तुम्हारे रूल्स है वो मना थोड़ी करते हैं। कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, तुम्हें क्या? तान्या मित्तल की नौटंकी तुम्हें चलेगी, मेरा पोक करना नहीं चलेगा तुम्हें। सही बात है कि नहीं? लीव लाइक। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी आप इसको ये फीडबैक दे रहे हो, बट ओपनिंग ऑफ द एपिसोड आपने गौरव खन्ना को क्या बोला? चम्मच वाली बात में कितना सेकंड लगता है, कितना मिनट लगता है? अभी वो कर देता तो फिर आप फिर आके बोलते कि भाई आप दिख नहीं रहे। अभी उसने कर दिया, जिम करते करते जो जवाब दिया उसने गौरव खन्ना ने, क्या मस्त दिया जवाब। यहां पे एक फीडबैक की पोक मत करो, आपने जानबूझ के मुद्दा बनाया, मतलब क्या है भाई? ओपनिंग ऑफ द एपिसोड बहुत सही गया था, गौरव खन्ना की बात चल रही थी, और फिर एंड ऑफ द एपिसोड बहुत सही गया है, फरहाना भट्ट की बात चल रही थी, मृदुल की बात चल रही थी। वो करेंट वाला तो मेरे को याद भी नहीं सीन, मैंने तो भगा दिया था, मैं स्किप मार दिया था। बट मेरे हिसाब से बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे था गौरव खन्ना से जब पूछा गया लोगों को डीकोड करने के लिए, और क्या डीकोड किया उसने। कभी भी जब फरहाना और मालती का कुछ इशू होता है तो कहीं ना कहीं ये लोग बोलते हैं कि जी के आप ही कर दो, क्योंकि आपकी बात शायद सुन ले, पर मेरी बात भी इतनी नहीं सुनती है सर, क्योंकि वो हेड स्ट्रॉन्ग है। और मैं तेरे को जब इतना कुछ पता है तो सही तो पूछ रहे थे, किताब लिखेगा क्या इनके ऊपर, बायोग्राफी लिखनी है इनकी कि बिग बॉस में कैसे खेलते हैं भाई, यूज करना इस इन्फॉर्मेशन का, हमें भी मजा है देखने में। हाँ, और इसके अलावा अगर मुझे कोई चीज बहुत सही लगी वो है बाहर के रिश्ते, क्योंकि किसी की गर्लफ्रेंड होती है, किसी की बीवी होती है, किसी की एक्स बीवी होती है। भाई किस्मत बदलते नहीं, रंग बदलते देखे मैंने चेहरों के। अरे कल बड़ी गाली खाई है मैंने बजाज और ये बशीर के फैन से, मजा ही आ गया मेरे को। तो मेरे लिए जो हिट जानी है वो गौरव भाई की है, उन्होंने कभी गाली गलौज नहीं किया। और अपने ये प्रणीत को हुआ क्या है, कहीं आगे कहीं धुआं है,
ये पंडित मोरे गाली गलौज को लेके क्यों पकड़ के बैठ गया? पता नहीं, अभी प्रोमो जो कर रहा है उसमें भी वो गौरव खन्ना को कुछ करता है टास्क वास्क में, उसमें भी कहता है कि डिग्निटी मेंटेन करी, गाली वाली नहीं करी। मैं कहा देखो यार, मैं अलग हूँ थोड़ा इस मामले में, मेरे को नहीं लगता गाली देना कोई गलत बात है। गाली एक इमोशन है, निकल जाती है, ठीक है। उस पर मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी बना दूंगा यार किसी का भी। आप नहीं देते वो आपकी चॉइस है, बंदा देता है ठीक है, उसके पास शब्दों की कमी है इसलिए देता है। मेरे को इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता गाली देना। अच्छा हैं फिर सिद्धार्थ के फैन भी मेरे साथ। लोगों को लगता नहीं ना सिद्धार्थ के फैन जो विनर है ना इस शो का, मेरे साथ फैन फॉलोइंग बैठी है उसकी। बिल्कुल। सबसे घटिया चीज जो कोई बंदा कर सकता है एक सीजन में, वो है सिद्धार्थ शुक्ला का रेफरेंस लेना अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए। भाई हाथ पे टैटू क्यों बनाया? तुझे वो इंसान पसंद था इसलिए बनवाया, या उसकी जो फेम, उसकी जो रीच है, या जितने लोगों को वो टच कर गया अपनी लाइफ टाइम में, उसका मिसयूज करने के लिए, अपना गेन करने के लिए, किस लिए करा? तेरी बहन शहनाज गिल उस टाइम पे भी बहुत वायरल गई थी, आज भी रिलेटेबल है उसका, चाहे मूवीज हो, सॉन्ग्स हो, या फिर अभी जो भी काम करती है वो। शहनाज गिल हम सब जानते। तुझे अपनी बहन से पहले सिद्धार्थ शुक्ला क्यों याद आया? ये बोलने की जरूरत क्या थी? अगर मुझे सिद्धार्थ शुक्ला वाली वाइब चाहिए, या मैं सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद करता हूं, तो वो उसके किरदार के लिए करता था। समझ में आ रहा है? तू इस शो में जो कर रहा है, मैं तेरे को उस पर जज करूंगा। और अगर ये मानसिकता के साथ तू बातें रखता है, तो ये साफ साफ है कि भाई तू लालची है। तुझे मेरे से रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं तेरे लिए, तेरे को मेरे पास जो है रीच बन के तुझे वो खानी है। और ये गलत था, ये घिनौना था, ये नीच था। अब देखो सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में है नहीं, और ठीक है, मेरे को कोई ऐसा लगाव नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई रिस्पेक्ट। वो एक यूनिक पर्सनैलिटी था, और बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया उसने हमारा, चाहे जिस भी रीजन से हो। तो हम बेतुकी बात पे कूद जाएंगे। कौन सी बात पे? झूमे जो पठान। क्यों? क्योंकि भैया बहना डांस सीख रहे हैं, अगला सीजन दोनों साथ में करेंगे। झूमे जो पठान, डांस इंडिया डांस का। हाँ, और दूसरा एक और ब्राउनी पॉइंट मिल गया है फरहाना भट्ट को। क्यों? क्योंकि मुनव्वर पसंद है इसको। मैंने वो मुनव्वर फारूक वाला देखा था। मुनव्वर पसंद है मेरे को, तब नॉट लाइक वाला लाइक, बट एज अ कंटेस्टेंट, हाँ थोड़ा वो पसंद था मुझे एज अ कंटेस्टेंट। हाँ, कल भी एक मुनव्वर की क्लिप थी, मैं बजाना भूल गया था, सुन लो। मैं मिलता हूँ बाकी तुमसे कल। कल की बता देता हूँ मैं, कल छठ पूजा है, तो शायद मैं आऊँ शायद ना आऊँ, कोई भरोसा मत रखना मेरा, क्योंकि छठ पूजा तो मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा कहीं पे, तो शायद मैं कल ना आऊँ, मैं कोशिश करूँगा आने की। हाँ, तो ये बात मैंने मुनव्वर को भी बोली, उसीलिए उसने शायरी सुनाई मेरे को। तो शायरी से पहले मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो शायरी से पहले बोल रहा था कि जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना। और ये रहा QR कोड। मैं मिलता कल, पीस आउट। वाकिफ है सब तो फसाने दर्द के गाँव क्या, जहन में गालिब तो खजाना कोई लाऊं क्या। वो कहते चुप थे मेरे लफ्ज उन्हें बहुत, चीर देगी खामोशी चुप हो जाऊं क्या।